बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ है इन्फिनिट सीरीज़ से मुतल्लक़ है। तो उसमें हमने करना ये होता है, अक्सर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं कि आप चेक करें कि गिवन सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। उसके लिए डिफरेंट टेस्ट हैं। तो आज के लेक्चर में तीन टेस्ट जो है ना, एक है जी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, एक है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और एक है काशीज़ इंटीग्रल टेस्ट। ये तीन टेस्ट जो हैं इनकी स्टेटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये टेस्ट हमने किस तरह यूज़ करने हैं। स्टेटमेंट्स को समझ के तो अपने जहन में ये एक आइडिया बनाएंगे कि हमने किस तरह इनको यूज़ करना है किसी भी गिवन इन्फिनिट सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं जी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है लेट समेशन ए एन एंड समेशन बी एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो सीरीज़ हैं जिनकी टर्म्स पॉजिटिव हैं, such that an is less or equal to bn for all n और टर्म बाय टर्म a1 जो है वो b1 से छोटी है या बराबर है, a2 जो है ये b2 से छोटी या बराबर है, a3 जो है ये b3 से छोटी या बराबर है। देन नंबर 1, if an is divergent then bn is also divergent। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर ये सीरीज समेशन ए एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ये डाइवर्जेंट है तो फिर बी एन ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट होगी। ठीक हो गया? ये वैसे भी कॉमन सेंस की बात है क्योंकि ए एन की तमाम टर्म्स बी एन की टर्म से छोटी या बराबर है। तो अगर ए एन ही डाइवर्जेंट है, इसका सम ही फाइंड नहीं हो सकता, तो इसका कैसे हो सकता है? उसकी तो तमाम टर्म्स बड़ी हैं। ठीक हो गई? नंबर 2, इफ बी एन इज कन्वर्जेंट अगर बी एन कन्वर्जेंट है देन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ए एन जो है वो कन्वर्जेंट होगी। क्यों? बी एन की तमाम टर्म्स ए एन से बड़ी हैं, तो अगर बी एन कन्वर्जेंट है, इसका सम फाइंड किया जा सकता है इस सीरीज़ का, तो फिर उसकी तमाम टर्म्स छोटी हैं, उनका सम फिर ऑटोमेटिकली फाइंड किया जा सकेगा। अब इसको हमने यूज़ किस तरह करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर? हमें जो सीरीज़ गिवन होगी उस सीरीज़ को हम समेशन ए एन समझ लेंगे, यानी कि उसकी nth टर्म का नाम हम ए एन रख लेंगे। ठीक हो गया? दूसरी सीरीज़ बी एन हमें खुद सोचनी होगी सूटेबल कंपैरिजन के ज़रिए, यानी कि इसकी nth टर्म का उसके nth टर्म के साथ कंपैरिजन करना है, ये सिचुएशन पैदा करनी है। ठीक है? फिर इन पॉइंट्स को हमने यूज़ करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इसकी भी सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। लेट ए एन एंड बी एन बी टू सीरीज
of positive terms, that an and bn be two series of positive terms. Then number 1, if limit n approaches infinity, an over bn is equal to l, और ये l क्या है, एक फाइनाइट रियल नंबर है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, देन both the series an and bn behave alike. अगर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ओवर bn, यानी कि पहली सीरीज़ के nth टर्म को दूसरी सीरीज़ के nth टर्म पे डिवाइड करें, उसकी लिमिट लें जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, अगर वो एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर आ जाता है, देन बोथ द सीरीज़ बिहेव अलाइक, तो ये दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा। मतलब अगर bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट होगी, अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगी, दोनों का बिहेवियर सेम होगा। ठीक होगा जी। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है, इफ़ लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू 0 and the series bn is convergent, then the series an is also convergent. अगर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ओवर bn इक्वल टू 0 आ जाता है और bn जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, तो फिर an भी कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। ठीक हो गया। अगर ये 0 आ जाए लेकिन bn कन्वर्जेंट ना हो, तो फिर an के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इस टेस्ट की मदद से, यानी कि ये टेस्ट फिर फेल हो जाएगा an की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बताने के लिए। ठीक होगा जी। नंबर 3, इफ लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि ये एक इन्फिनिट आंसर आ जाता है, एंड सीरीज bn इज डाइवर्जेंट, then an is also divergent. अदरवाइज टेस्ट फेल, कि अगर ये आंसर इन्फिनिटी आ जाए, ठीक हो गया, bn डाइवर्जेंट हो तो फिर an डाइवर्जेंट होगी, अगर bn डाइवर्जेंट ना हो तो टेस्ट फेल। बात समझ आ गई। तो ये 3 पॉइंट्स हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के। इसमें जो गिवन सीरीज़ होगी उसको हम उसकी nth टर्म को an समझ लेंगे। ये bn एक सॉर्टेबल सीरीज़ हमें खुद सपोज करनी पड़ेगी जो कि हमें इस टेस्ट को यूज़ करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट है जी काशीज़ इंटीग्रल टेस्ट। काशीज़ इंटीग्रल टेस्ट, इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट an be a series of positive terms। फर्ज करो an एक सीरीज़ है जिसकी टर्म सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है। ठीक हो गया। एंड f be a continuous and non-increasing function on interval
1 to इन्फिनिटी। ठीक हो गया। ए एन एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। एफ जो है वो एक कंटिन्यूस और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पर, सच डैट, ये एफ आया कहाँ से है, सच डैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन। ये एफ फंक्शन जो है ये असल में क्या होगा, ये nth टर्म के इक्वल होगा। एफ ऑफ एन इक्वल टू ए एन, ये फंक्शन ऑफ एन होगा और ये nth टर्म के इक्वल होगा। ठीक हो गया। देन इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है, इंटीग्रल टेस्ट ये कहता है द सीरीज 1 to infinity a n converges if the integral from 1 to infinity f of x dx converges। हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। दूसरी बात, हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी अगर ये इंटीग्रल डाइवर्ज करता है। तो इसमें हमने nth टर्म को फंक्शन के इक्वल रख लेना, करना f के इक्वल। ठीक है। फिर अगर वो कंटिन्यूस और नॉन इंक्रीजिंग होगा तो हम लोग काशीज इंटीग्रल टेस्ट यूज़ कर सकेंगे और उसके लिए 2 पॉइंट्स होंगे। अगर हमारा इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, अगर इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग कंपैरिजन टेस्ट्स की मदद से इनफिनिट सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।